अंकित आपके साथ। रोहिणी दीदी से नहीं, इन वजहों से डर गए हैं तेजस्वी और संजय यादव। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, माजरा यह है कि तेजस्वी यादव रोहिणी आचार्य को लेकर आज क्यों बोल रहे हैं, संजय यादव रोहिणी आचार्य को लेकर आज क्यों बोल रहे हैं, जब रोहिणी आचार्य पर ट्रोलर्स लगातार कमेंट करके कह रहे थे कि आप लालची हैं, आपको पद की लालसा है, आप महत्वाकांक्षी हैं। इतने दिनों के बाद आज क्यों बोल रहे हैं? अगर रोहिणी आचार्य पर जिस तरह से कहा है तेजस्वी यादव ने कि हमारी दीदी हैं, हम आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं आपकी पार्टी के नेताओं। रोहिणी जी हमारी बड़ी शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे, ऐसी स्थिति में उन्होंने किडनी दी और राजनीति में आने के लिए उनको जो है छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको छपरा से टिकट मिले और लालू जी ने छपरा सारण की जनता की बातों को सुन करके, अपने वर्करों की बातों को सुन करके रोहिणी जी को टिकट दिया। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही। प्रकाश चौधरी ने कहा था कि लालू जी को टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। एक बाप और बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का आलछन लगाना, ये वही भाजपा की संस्कृति है। और अभी भी रोहिणी जी पार्टी को मजबूत करने में और शुरू से ही हमको आगे बढ़ाने में उनका योगदान है। कुछ लोग रहते हैं भाजपा के, कुछ लोग फेसबुक पे ट्रोलर रहते हैं, किसी के साथ फोटो बना ले रहते, सब दल में हैं और कमेंट करने लगते हैं, तरह तरह की पैसे की बात करने लगते हैं। तो ट्रोलर हमको भी गाली देता है, लालू जी को भी गाली देता है और सबको गाली देता है। तो इस तरह की जो काम कर रहे हैं, जो लोग भी हमारे बहनों पे उंगली उठा रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है, ये ठीक बात नहीं है। किसी की भी बहन पर, माँ पर जो है इस तरह का लांछन जो है लगाने की जरूरत है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, कभी भी रोहिणी जी की इच्छा हम अपने स्वार्थ में नहीं रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है और शुरू से ही हमारा साथ दिया है, हमारे साथ रही और हमको आगे बढ़ाने में जो कर सकती हैं वो उन्होंने किया। ना टिकट पाना, ना टिकट किसी को दिलवाना, ना कोई पद पाना, ना राज्यसभा ना लोकसभा, ऐसी कभी भी उनकी इच्छा नहीं। जब किडनी देने की बारी आई तब भी पहले आकर के उन्होंने किडनी दी। छपरा सारण की जनता चाहती थी कि लालू जी का सीट है और लालू जी को जिन्होंने जीवन दान दिया है वो वहाँ से चुनाव लड़े। अब तरह का लोग हर जगह बैठा रहता है, उल्टा पे ध्यान देने की जरूरत है। हम हो, लालू जी हो, पूरा परिवार हो या हमारी पूरी पार्टी हो, हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है 20 साल से जो बिहार को बर्बाद कर दिए हैं, लूट खसोट भ्रष्टाचार अपराध जिसमें बढ़ा है सरकार, जहाँ कार्रवाई सुनवाई नहीं होती, गरीब का राज को इन लोगों ने खत्म कर दिया, वैसी सरकार को उखाड़ फेंके और एक नया सरकार बना दे। आज गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, अमित शाह जी और 2 दिनों तक निरीक्षण करेंगे चुनाव। कौन सी बड़ी अब देश को नहीं ना देखना, तो चुनाव देखना। देश महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए, चुनाव महत्वपूर्ण। संजय यादव, देखिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, वे भावुक हो रहे हैं। वे कह रहे हैं कि रोहिणी दीदी ने मुझे पाला है, रोहिणी दीदी ने मुझे पोसा है, रोहिणी दीदी ने मुझे जितना कुछ परिवार के लिए किया है वो एक आदर्श है। रोहिणी दीदी ने किडनी दी अपने पिता को, जो कि कोई भी देने का साहस नहीं कर सकता है। और रोहिणी दीदी को आज तेजस्वी यादव और संजय यादव देवी बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि कितना प्रेशर पड़ा होगा रोहिणी आचार्य पर कि संजय यादव क्या हो गया था, संजय यादव के खिलाफ एक पोस्ट को रीट्वीट कर दिया था उन्होंने, बस इतनी सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो गई थी। और इसके बाद उन्हें अपना कितना प्रेशर पड़ा होगा कि रोहिणी आचार्य को अपना सोशल मीडिया जो हैंडल है, जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर उनका अकाउंट है, उसे प्राइवेट करना पड़ा। कितनी दुखी हुई होंगी कि उन्होंने जिस पिता को किडनी दी उस पिता
को अनफॉलो किया, लालू प्रसाद यादव को अनफॉलो कर दिया, तेजस्वी यादव को अनफॉलो कर दिया और पार्टी को अनफॉलो कर दिया, राष्ट्रीय जनता दल को अनफॉलो कर दिया। और अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वे महान हैं, तो महान व्यक्ति के साथ क्यों हो रहा है ऐसा? इसका जवाब कौन देगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वे महान हैं, संजय यादव कह रहे हैं कि रोहिणी दीदी महान है, दोनों कह रहे हैं कि रोहिणी दीदी महान है। तो जो दीदी महान है उनके साथ इतना बुरा सलूक क्यों हुआ कि उन्हें इस कदर अपमान महसूस हुआ कि उन्हें लिखना पड़ा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। तो जरूर यह बात कोई कब कहता है? यह बात कोई तब कहता है जब उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है। तो आत्मसम्मान पर चोट पहुंची तभी तो यह बात कही। आत्मसम्मान पर चोट कैसे पहुंची? आत्मसम्मान पर चोट जरूर पहुंची होगी जब पोस्ट के बाद उन पर दबाव बनाया गया हो, उनको परिवार और पार्टी में घेरने की कोशिश की गई होगी। और उन्होंने लिखा ट्वीट करके, उन्होंने कुछ छिपाया नहीं, उन्होंने लिखा कि कुछ लोग मुझे विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग, और उस तस्वीर को भी शेयर किया, उस वीडियो को भी शेयर किया जब वे किडनी देने के लिए लालू प्रसाद यादव को जा रही थी, स्ट्रेचर पर ले जाई जा रही थी। तो इतने दिनों तक तो तेजस्वी यादव ने इस पर कुछ नहीं कहा, इतने दिनों तक तो संजय यादव ने कुछ नहीं कहा, आज क्यों बोल रहे हैं? तो इसके पीछे की कहानी यह है अंकित कि आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव और संजय यादव को डर लग रहा है। हर यादव परिवार में इस बात की चर्चा हो रही है कि रोहिणी आचार्य के साथ गलत हुआ है। जो बेटी अपने पिता को किडनी दे देती है, तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं दे दी किडनी? जी, बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव उत्तराधिकारी हैं लालू प्रसाद यादव के, तेजस्वी यादव को दे देनी चाहिए थी किडनी, उन्होंने तो किडनी नहीं दी। किडनी किसने दी? रोहिणी आचार्य ने। और आज आरोप किस पर लग रहा है? रोहिणी आचार्य पर। आज किसको लिखना पड़ रहा है कि मैं आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूंगी? रोहिणी आचार्य को। किसको अपना ट्विटर हैंडल प्राइवेट करना पड़ रहा है? रोहिणी आचार्य को। तो जितनी हर घर में, हर परिवार में जिस तरह से तेजस्वी यादव और संजय यादव की छवि एक ऐसे भाई और एक ऐसे सलाहकार की बन रही है जिसने बहन का, अपनी बड़ी बहन का सम्मान नहीं किया, जिसने अपनी बहन को रुला दिया, अपनी बहन को विवश कर दिया कि वो अपना अकाउंट, जो सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है रोहिणी आचार्य, जब तेजस्वी यादव पर थोड़ा भी हमला होता है तो कई पोस्ट लिखती थी, यह कहती थी कि तेजस्वी यादव की हत्या की साजिश हो रही है, तेजस्वी यादव के साथ पूरी मजबूती से खड़ी रहती थी। वो रोहिणी आचार्य के पर जब हमला हुआ, और वो सिर्फ इसलिए कि एक संजय यादव से जुड़े एक पोस्ट को रीट्वीट कर दिया, रीपोस्ट कर दिया उन्होंने, तो हर घर में यह चर्चा होने लगी और विलेन बनने लगे तेजस्वी यादव और संजय यादव, और विक्टिम बन गई हर परिवार की संवेदना साथ हो गई रोहिणी आचार्य के साथ। कोशिश थी उन्हें ही विलेन बना देने की, हो गया उल्टा। जनता की नज़र में रोहिणी आचार्य की छवि एक त्यागी, एक बलिदान देने वाली, अपना किडनी देने वाली, अपना जान जोखिम में डालने वाली बेटी की बनी, जिसे अब प्रताड़ित किया जा रहा है। और तेजस्वी यादव, संजय यादव की छवि ऐसे बनने लगी कि वे अपनी बहन का सम्मान नहीं रख रहे हैं, उस बहन का जिन्होंने अपनी किडनी देकर अपने पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जिंदगी की रक्षा की। तो जब इस बात का आभास हुआ तेजस्वी यादव और संजय यादव को, तब आज देखिए, आज वे मीडिया के सामने आकर रोहिणी आचार्य पर कितना कुछ बोल रहे हैं, तो संजय इमोशनल हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब रो देंगे। ये सारी चीजें तो पहले हो जानी चाहिए थी, आज क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट वे सोच रहे थे हो गया उल्टा। देखिए, तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल बना ली है, आज उन्होंने पोस्ट कर दिया है अपनी पार्टी का जनशक्ति जनता दल का पोस्टर, और उसमें अपना चुनाव चिन्ह, उनका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है, और जनशक्ति जनता दल के पोस्टर से लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा, किसी लालू परिवार के किसी व्यक्ति की कोई तस्वीर नहीं है। उसमें कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर है, उसमें जयप्रकाश नारायण की तस्वीर है, उसमें राम मनोहर लोहिया की तस्वीर है और दूसरे नेताओं की तस्वीर है। तो अब ब्लैक बोर्ड आ चुका है मैदान में, और तेज प्रताप यादव ने यह भी कह दिया है
कि जो मेरी बहन रोहिणी दी का अपमान करेगा उस पर मैं सुदर्शन चक्र चलाऊंगा। मतलब मैसेज क्या गया कि तेजस्वी यादव अपमान कर रहे हैं, संजय यादव अपमान कर रहे हैं, और तेज प्रताप यादव कितने अच्छे भाई हैं कि वे सम्मान की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। तो अब यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर सम्मान की रक्षा के लिए आगे आने वाले भाई के प्रति सहानुभूति होगी ना समाज में, बिल्कुल वो सहानुभूति तेज प्रताप को मिल रही है, और तेजस्वी और संजय यादव विलेन बनते दिख रहे हैं। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव को सामने आकर इतनी लंबी सफाई आज देनी पड़ी है, और संजय यादव को सामने आकर इतनी लंबी सफाई देनी पड़ी है। कहीं आगे हम लोग को ऐसा दिखा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव के साथ रोहिणी आचार्य चली जाएं? हो सकता है मीसा भारती चली जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि मीसा भारती कुछ बोल नहीं रही है, एकदम चुप है। ये चुप्पी नहीं है, ये सुनामी के पहले वाली शांति है। मीसा भारती अलग थलग महसूस कर रही है। वो लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की सबसे बड़ी संतान है, उनका भी उतना ही हक है नेतृत्व करने का जितना तेजस्वी यादव का है, जितना तेज प्रताप का है। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बना ली, तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, मीसा भारती कहाँ है? उनका देख लीजिए, कहीं कोई सांसद है लेकिन कहीं कोई रोल नहीं है। तो वो भी बहुत दुखी है। और यह हो सकता है कि जनशक्ति जनता दल अगर मजबूत हो तो बहन, और तेज प्रताप ने आह्वान कर दिया बहनों से कि बहनें आए हमारे साथ खड़ी हो और स्वागत है। तो अब देखिए क्या कुछ होता है। और तेजस्वी यादव ने आज आकर सफाई दी है, संजय यादव ने आकर सफाई दी है, और सारा ठिकरा जो है वो ट्रोलर्स और मीडिया पर फोड़ दिया है। लेकिन ये सफाई आज क्यों दी गई इतने दिनों बाद? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। बिल्कुल। इसकी वजह यही है कि माहौल जो बनता हुआ दिख रहा है वो उसमें तेजस्वी यादव, संजय यादव विलेन दिख रहे हैं, तेज प्रताप यादव बहन की रक्षा करने वाले भाई दिख रहे हैं, और रोहिणी आचार्य एक ऐसी बहन दिख रही हैं जिन्होंने, एक ऐसी बेटी दिख रही हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने पिता की रक्षा की, और अब उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। तो लालू परिवार में जो ये उथल पुथल मची है, इन सारे के पीछे क्या संजय यादव है? देखिए ये नहीं है ऐसा कि इन सारे के पीछे संजय यादव है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए हो क्या रहा, होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी शख्सियत के इतने करीब हो जाता है तो होता क्या है कि वो जो फैसला लेता है, जिसके खिलाफ वो फैसला जाता है, उसको लगता है कि संजय यादव ने करा दिया। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव सारा कुछ संजय यादव से पूछ कर करता है। राष्ट्रीय जनता दल के बताते हैं नेता कि ऐसा नहीं है। वो सलाह मशवरा कर 10 फैसला लेते होंगे तो 2 फैसलों पर चर्चा कर लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम हाथ की कठपुतली है संजय यादव की। जो संजय यादव बोले वही तेजस्वी यादव कर रहे। तेजस्वी यादव के पास अपना दिमाग नहीं है, तेजस्वी यादव के पास भी अपना दिमाग है, और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सलाहकार हैं, दोस्त हैं, साथ पढ़े लिखे हैं, दोनों युवा हैं, तो दोनों के बीच एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। संजय यादव ने बहुत सपोर्ट किया है तेजस्वी यादव को, लेकिन ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव सारा कुछ पूछ कर करते हैं संजय यादव से। लेकिन जिसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल फैसला लेता है, सबको लगता है कि तेजस्वी यादव ने यह फैसला संजय यादव के कहने पर लिया है। इसीलिए हर जिसके खिलाफ फैसला होता है वो तेजस्वी यादव से कम नाराज होता है, संजय यादव से ज़्यादा नाराज हो जाता है। संजय यादव की यही दिक्कत हो रही है, और संजय यादव विलेन बनते जा रहा है, बहुत बड़े विलेन बनते जा रहा है। इसी चक्कर में विलेन बन रहा है कि बहुत करीबी हैं, बहुत करीबी हैं, बहुत करीबी हैं। बहुत करीबी के चक्कर में बन गए हैं विलेन। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।